नमस्कार बच्चों, आज हम इस टॉपिक में आर्थिक महामंदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आर्थिक महामंदी जो है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये अमेरिका में आई थी। सबसे पहली बात तो यही प्रश्न है कि आर्थिक महामंदी किसे कहते हैं। 3 प्रश्न हैं इसके अंदर। एक तो आर्थिक महामंदी किसे कहते हैं और आर्थिक महामंदी जो है उसका आर्थिक महामंदी का कारण क्या है और उसका अमेरिका में प्रभाव क्या पड़ा। ये 3 बातें हैं। सबसे पहले कि अमेरिका में जो है आर्थिक महामंदी अमेरिका से शुरू हुई थी। अमेरिका का जो शेयर मार्केट था वो गिर गया था और 1929 जो है में आर्थिक महामंदी आई, जिसका असर पूरे विश्व में पड़ा और रूस के अलावा सारे विश्व में पड़ा। 1930 का दशक जो है आर्थिक महामंदी बनी रही। तो आर्थिक महामंदी अमेरिका के शेयर मार्केट के गिरने से आई और इस कारण से आर्थिक महामंदी का असर पूरे विश्व में पड़ा। इसीलिए इसको वैश्विक आर्थिक महामंदी कहते हैं। इसकी विशेषताएं क्या थी? अब कोई मंदी आ जाए तो विशेषता क्या होती है कि रोजगार, आय के साधन और उत्पादन ये सब घट जाता है। दूसरी बात क्या होती है कि जब मान लो आर्थिक महामंदी आएगी तो जो है कीमतें जो होती हैं, अब मान लो किसान है, उसने कोई चीज़ बेचनी है और कीमतें कम हो गई तो जो है गिरावट आ गई। औद्योगिक उत्पादन जो है, कृषि उत्पादन ये ख़त्म हो गया। और आर्थिक महामंदी के कारण की बात करें तो 2 कारण थे। एक तो कृषि की उपज ज़्यादा हो गई, ज़्यादा उत्पादन हो गया। अब ज़्यादा मार्केट में कोई चीज़ आएगी तो या तो सस्ती बिकेगी या ख़राब हो जाएगी, तो इस कारण से ऐसा हुआ। तो खरीदारों का अभाव हो गया था और उत्पादन सड़ने लगा था। तो जो कृषि उत्पाद थे वो सड़ने लग गए थे। दूसरा, अमेरिका से कर्ज ना मिलना। जो अनेक देश थे अमेरिका से कर्ज लिए हुए थे। अब जब मान लो अमेरिका में महामंदी आई तो अमेरिका को संकट हो गया, उद्योगपतियों को, कि अब कर्ज कैसे दें अन्य देशों को। इस कारण से उन्होंने कर्ज देना मना कर दिया। अब कई देश कर्जे में डूब गए और वहाँ गहरा संकट आ गया। तो इस कारण से जो है हम ये कारण बन गया, महामंदी का कारण बन गया कि एक तो कृषि उत्पादन बहुत ज़्यादा हो गया और दूसरा अमेरिका से कर्जा नहीं मिला। अब हम इसी में बात करें तो आर्थिक महामंदी के प्रभाव की बात करें कि इसका असर क्या पड़ा। तो अमेरिका में इसका क्या असर पड़ा, तो सबसे पहले अमेरिका में प्रभाव देखें तो देखो अमेरिका में जो प्रभाव पड़ेगा आर्थिक मंदी का, जैसी महामंदी आई, आर्थिक महामंदी आई, जो अमेरिका के बैंक थे उन्होंने घरेलू लोगों को, वहाँ के लोगों को कर्ज देना बंद कर दिया और जो कर्ज दिया हुआ था उसकी वसूली तेज कर दी। इससे क्या हुआ, आय में कमी आ गई और परिवार जो कर्जा नहीं चुका पा रहे थे, अब कर्जा नहीं चुका पा रहे थे तो जो किसान जो थे वो अपनी उपज बेच नहीं पा रहे थे क्योंकि कारोबार सारा ठप हो गया था। और जो उपभोक्तावादी संपन्नता दिखाई दे रही थी वो अचानक गायब हो गई, मतलब कोई खरीदार ही नहीं था। बेरोजगारी बढ़ गई थी और बैंकिंग व्यवस्था भी जो है वो समाप्त हो गई और हजारों बैंक जो है बंद कर दिए गए, दिवालिया घोषित हो गया। ये आर्थिक महामंदी जो है उसका कारण हो गया। तो आपको इसमें 3 प्रश्न आपको पता लगे। आर्थिक महामंदी किसे कहते हैं, एक लाइन में जो बोल रहा हूँ आपको इतनी बात पता होनी चाहिए कि आर्थिक महामंदी किसे कहते हैं। जब अमेरिका में 1929 में शेयर मार्केट गिर गया तो जो अमेरिका में मंदी आई उसका असर पूरे विश्व पे पड़ा। इसी को ही वैश्विक आर्थिक महामंदी कहते हैं। और ये क्यों हुई तो उसका कारण था कि कृषि उत्पाद जो हैं वो ज़्यादा हो गया और अमेरिका से कर्ज नहीं मिल पा रहा था। फिर इसके प्रभाव आपको 2-3 याद रख लेने हैं। बेरोजगारी कम हो गई, अमेरिका में जो है परिवार कर्जा नहीं चुका पा रहे थे, वहाँ बैंक बंद हो गए, बैंकों ने कर्ज देना बंद कर दिया। तो इस कारण से इस मंदी का असर अमेरिका में हुआ और उससे पूरे विश्व में जो है जिनको कर्जदारों को कर्ज दे रखे थे देशों में, उन पर भी असर पड़ा। सिर्फ रूस पर आर्थिक महामंदी का असर नहीं पड़ा। इस आर्थिक महामंदी के बाद हम एक और भी प्रश्न करते हैं जिसका जो है रीडर पेस्ट जो है वो क्या चीज़ है इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आप देखो, मैंने कहा छोटे छोटे शब्दों में याद रखो। रीडर पेस्ट अफ्रीका पे इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो पहली बात तो रीडर पेस्ट क्या था, तो 1890 के दशक में जो आखिरी सालों में जो 90-95 के समय, 1895 के समय मवेशी यानी पशुओं में रीडर पेस्ट एक बीमारी आ गई। पशुओं में रीडर पेस्ट बीमारी आ गई जो अफ्रीका में आई। तो इम्पोर्टेंट हो गया कि रीडर पेस्ट बीमारी जो है वो कहाँ देखने को मिली, तो अफ्रीका में। दूसरी बात कि अफ्रीका में जो बीमारी आई, आर्थिक संकट अभी हमने पढ़ा अमेरिका में और ये अफ्रीका में आया था। अफ्रीका में इसका प्रभाव क्या पड़ा, तो रीडर पेस्ट बीमारी का प्रभाव, जो पशुओं में बीमारी थी रीडर पेस्ट, उसका प्रभाव क्या पड़ा। आपको पता है कोई बीमारी आ जाती है, जैसे हमारे यहाँ लंपी आया था अभी, तो उसका क्या असर पड़ा। रीडर पेस्ट मवेशियों में प्लेग की तरह फैल गया, बहुत जल्दी से जल्दी फैल गया, जिससे बीमारी से लोगों की आजीविका के साधन वगैरह पे गहरा प्रभाव पड़ा और लगभग 90% जो है मवेशी वो
मर गए, यानी 90% पशु जो है उसमें ख़त्म हो गए रिंडरपेस्ट बीमारी में। पशुओं के ख़त्म हो जाने पर अफ्रीका का श्रम बाजार भी ख़त्म हो गया, क्योंकि पशुओं से माल ढोने का साधन होता था, बाग खादान इधर उधर जो है सारे। और अब क्या हुआ, अंग्रेजी सरकार के पास, जो अंग्रेजी सरकार थी इस समय, उस वहाँ पे अंग्रेज़ों का जो राज था, उन्होंने सारे जो बाकी बचे हुए मवेशी 10% थे उनको अपने कब्जे में कर लिया, क्योंकि उनको अपना काम चलाना था। इस कारण से जो है यूरोपीय उपनिवेश जो थे, अंग्रेज जो थे, उन्होंने पूरे अफ्रीका को जो है जीतने का काम किया, और साथ साथ में भाई अफ्रीका के लोगों का तो काम ठप हो गया, और इन्होंने जो 10% था वो जो मवेशी थे बचे हुए उनको अपने कब्जे में ले लिया, और बड़ी संख्या में पशुओं के मारे जाने के कारण से जो अफ्रीका में साधन खत्म हो गए, आय के साधन खत्म हो गए। तो इस कारण से ये रिंडरपेस्ट बीमारी का जो है असर पड़ा। तो आप बहुत ही छोटे 2 प्रश्न थे, आप इसको तैयार कर ले। रिंडरपेस्ट बीमारी पशुओं में थी, अफ्रीका में होती थी, और इससे असर क्या पड़ा कि पशु नष्ट हो गए, ख़त्म हो गए, तो उनका रोजगार ख़त्म हो गया। इससे अंग्रेज़ों ने अपना दबदबा कायम कर लिया और उनको गुलाम बना लिया। और दूसरा आर्थिक मंदी का था, तो आर्थिक मंदी जो है वो अमेरिका में आई थी, आर्थिक मंदी। धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर मिलते